नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरे ब्लॉग के कंटेंट में मैं नहीं चाहती कि आपको मैं न्यूज़ का कंटेंट दूँ, लेकिन बट समटाइम ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ ऐसा सुन लेती हूँ, ऐसा देख लेती हूँ कि मैं रह नहीं पाती। और मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग में न्यूज़ कंटेंट ना दूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। सो दैट्स वाई मैं आपको इसी में अपनी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे, वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो जिस तरीके से आपको पता होगा कि अभी बीते गुरुवार को पीएम मोदी ने नए संसद भवन को लेकर एक शिलान्यास किया है। नए भवन का भूमि पूजन उन्होंने किया है। तो इसी को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं और इसी को लेकर मेरे मन में कई सारे सवाल उमड़ रहते हैं संसद भवन को लेकर। तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करती हूँ, अपनी बातों को रखती हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़ा दिल हल्का हो पाए। तो इसलिए बस बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो नया संसद भवन बनाने की जो बात कही जा रही है, इसकी लागत कितनी होगी। इसकी लागत 971 करोड़ रुपए की लागत होगी और 2022 में नए संसद भवन का निर्माण करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। और फिलहाल हालांकि भी आपको बता दूं मैं कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्माण कार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्माण कार्य को लेकर अभी सहमति नहीं दी गई है। अभी सिर्फ और सिर्फ भूमि पूजन की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है। हालांकि मोदी सरकार ने भूमि पूजन के लिए अनुमति लेकर भूमि पूजन कर दिया है और करोड़ों की लागत से जो नया संसद भवन होगा उसको बनाने की जो कवायद है वो लगभग शुरू कर दी गई है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे बनाया क्यों जा रहा है, संसद भवन बनाने की बात क्यों सामने है। दरअसल जो सांसद संसद भवन में बैठते हैं उनका ये कहना है कि जो पुरानी संसद है उसमें वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा प्राचीन है, जिसकी वजह से उन्हें शायद काम करने में दिक्कतें आ रही है। हालांकि जो नेता है, जो सांसद है, वो ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में कम बैठते हैं, जनता के बीच ज्यादा उतरेंगे। उसके बावजूद भी इन लोगों को संसद को आधुनिक करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो फिलहाल जो मेन रीजन है संसद भवन बनाने का नया, वो यही है कि पुराने संसद भवन में नेता जो है वो काम नहीं कर पा रहे, जिसको लेकर अब नए संसद भवन की बात बनाने की बात सामने है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप नए संसद भवन बना ले करोड़ों का, चाहे आप अरबों का संसद भवन बना, लेकिन आप काम तब भी नहीं कर पाएंगे। खैर ये तो साफ है, साफ तौर पर जाहिर है कि आप चाहे लाखों का करोड़ों का संसद भवन बना, लेकिन आप काम फिर भी नहीं कर पाएंगे। और अब बात करते हैं कि आखिर संसद भवन की खासियत क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो पुराने संसद भवन की तुलना में नए संसद भवन में ज्यादा कमेटी रूम होंगे, पार्टी ऑफिस ज्यादा होंगे इसमें। इसके अलावा 3 मंजिला होगा नया संसद भवन और 1224 सदस्यों की बैठने की इसमें व्यवस्था कर ली जाएगी। इसके अलावा हर सांसद का अपना कार्यालय होगा, मतलब उन्हें अपना ऑफिस चाहिए, जिसकी वजह से वो काम शायद नहीं कर पा रहे हैं मैदानों में जाकर, फील्ड में जाकर। तो उन्होंने नया संसद बनाने की उन्होंने मांग की होगी। उसके बाद जाहिर तौर पर कि सांसदों की दिक्कतों को देखते हुए नया संसद बनाने की जो जोर आजमाइश हुई होगी, उसके बाद हुई होगी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि नया संसद भवन अगले 100 साल की जरूरतों को पूरा करेगा। मींस आप जो आम जनता है उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, जो नेतागण है, जो संसद में बैठते हैं, उन सांसदों की जरूरतों को, जो ये आने वाले 100 साल की जरूरतों को पूरा करेगा। और इसी को देखते हुए ये नया संसद भवन जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा नया संसद भवन। और इसके अलावा अंडरग्राउंड टनल से जुड़ेगा सांसदों का दफ्तर, मतलब अंडरग्राउंड टनल होगा। मतलब सोचिए आप कितना हाई फाई संसद भवन नया बनाया जा रहा है इस दौर में, जो कि मुझे लगता है कि शायद जरूरी नहीं है फिलहाल, जो मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रही है भवन का निर्माण। टाटा प्रोजेक्ट जो है वो निर्माण कर रही है। इसके अलावा ओम बिरला ने कहा है कि संसद का नया भवन ईंट पत्थर का नहीं होगा, बल्कि 130 करोड़ लोगों की आकांक्षा का भवन होगा। सो आई डोंट थिंक कि वो 130 करोड़ लोगों की आकांक्षा का भवन वाकई होगा, क्योंकि उनकी आकांक्षा संसद भवन बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि देखिए, मानती हूँ मैं कि लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा जब तक आप काम दादर पर ना करो तो ऐसे संसद भवनों का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप एक दफ्तर, जैसे हम बोलते हैं ना कि दफ्तर से ऑफिस जा रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ उस दफ्तर को अब वो ऑफिस बना रहे हैं, नए तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं। चलिए खैर, इसके अलावा नई संसद वायु और ध्वनि प्रदूषण से होगी मुक्त, यानी कि जो भूकंप अगर आएगा तो उसमें कोई खतरा थोड़ा कम होगा। इसके अलावा पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए नवीनतम डिजिटल इंटरफेस से लैस किया जाएगा। तो सिर्फ साफ तौर पर आधुनिक तरीके से नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। हालांकि अभी जो नेता है, मुझे लगता नहीं कि शायद इतना पढ़े लिखे या इतना जानकार होंगे कि वो इतनी आधुनिकता को जान पाए, क्योंकि अगर वो आधुनिकता को जान पाते तो शायद कुछ कर पाते। खैर छोड़िए, तो बस ये थी मोटी मोटी जानकारी जो मैंने आपको देनी थी, जिसको लेकर मैं ये वीडियो बना रही थी। बाकी तो गरीबों का हाल बेहाल है, स्वास्थ्य जो है वो बदहाल है, रोजगार का नहीं अब किसी को इंतजार है, किसान तो खैर सड़क पर बेहाल ही है, और गिरते जीडीपी का नहीं किसी को ख्याल है।
तो शिक्षा चरमराई हुई है और अब कोरोना से हम पर ही बन आई है। तो क्या पता, हो सकता है कि नए दफ्तर, माफ कीजिएगा, नए ऑफिस में शायद इन सारे सवालों का जवाब अब सांसद नए तरीके से दे पाए, क्योंकि अब उन्हीं के काम करने के लिए नया ऑफिस जो बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि करोड़ों की लागत से बने इस दफ्तर में करोड़ों की जनसंख्या का आखिर कुछ परसेंट ही भला हो सके। तो बस इसी को लेकर आज मैं वीडियो बनाने जा रही थी, क्योंकि मुझे इस दौर पर, इस कोरोना काल के समय में, जब किसान सड़क पर है, जो युवा है वो बेरोजगार है, लोगों में त्राहिमाम फैले हुए, लेकिन ऐसे में भी अब सोचो, मोदी सरकार को ये लगता है कि उन्हें नए संसद का निर्माण करना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें शायद, मुझे ऐसा लगता है कि अब सोचना चाहिए कि आगामी रणनीति क्या क्या होनी चाहिए देश को लेकर, क्योंकि हमारा जीडीपी गिर रही है और अब क्योंकि कोरोना वायरस का दौर ये चल रहा है, वैक्सीन भी आएगी, उसका भी वितरण करना है। तो इसको लेकर बस कुछ मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि कहीं जरूरी है या नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नई संसद भवन का निर्माण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसको लेकर आप जरूर मुझे कॉमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।